नमस्ते बच्चों। आई होप आप सब 8th ग्रेड में हैं क्योंकि 8th ग्रेड की क्लास है। एंड माय नेम इज़ एकता चौहान और मैं आप सबको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। सेशन बिगिन करने से पहले दो चीज़ें थी। पहली चीज़, मुझे पता है आप सबके स्कूल में अलग अलग बुक होगी, अब अलग अलग पब्लिशर की, पर यहाँ पर मैं NCERT फॉलो करूँगी क्योंकि जो आपका सिलेबस है, कोई भी बुक है वो CBSE को फॉलो करेगी, राइट। तो NCERT कम्प्लीटली उसके ऊपर बेस्ड है, तो आई थिंक इट विल बी बेस्ट अगर मैं NCERT कराऊँ यहाँ, क्योंकि कंसेप्ट सेम होगा। सेकेंड इज़ क्योंकि कंसेप्ट में कराऊँगी तो हो सकता है आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो आपकी बुक में जो मैं यहाँ ना कराऊँ, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा कंसेप्ट समझने के बाद, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि उसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए, आप मुझसे समझना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे, ताकि मैं उसको डाउट सेक्शन में दे सकूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट चैप्टर इज़ रैशनल नंबर। इसकी 2 एक्सरसाइज है NCERT में, पर मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है, उसमें थ्योरी पार्ट है थोड़ा सा। तो लेट्स सी। टू बिगिन विद, सबसे पहले ये समझना जरूरी है रैशनल नंबर होते क्या। रैशनल नंबर समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो चेक करते हैं। नेचुरल नंबर 7/7 आंसर करेंगे तो मज़ा आएगा क्लास में। नेचुरल नंबर्स, क्या लगता है क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट। नेचुरल नंबर आर द नंबर विच स्टार्ट विद 1, सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर नेचुरल नंबर। देन इज होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से, राइट। 0 1 2 3 एंड सो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में क्या फ़र्क है? सिर्फ एक ज़ीरो का। होल नंबर में एक ज़ीरो एक्स्ट्रा। आप ये कैसे याद कर सकते हैं? होल नंबर में होल में क्या आ रहा है? ओ, मतलब ज़ीरो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर है वो कंटेंड होता है आपका होल नंबर, ओके। मतलब हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, पर होल नंबर नेचुरल नहीं है। कौन सा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं है? 0, राइट। उसके बाद आता है आपके पास इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इसमें क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, -1 -2 एंड सो ऑन। ये दोनों साइड से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, मतलब इसका एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट आपने दीज आर इंटीजर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा था कि जो इंटीजर्स हैं इसमें होल नंबर भी कंटेंड है, राइट, क्योंकि ये इसमें आते हैं ना सारे होल नंबर, 0 1 2 3 इसमें आ गया, और जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में कंटेंड, राइट। अब एक और चीज़ आती है, आपने कभी फ्रैक्शंस और या फिर आपने जैसे P/Q फॉर्म के नंबर्स देखे? कहने का मतलब है, लेट्स से एग्जाम इक्वेशन से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलती हूँ x - 5 = 0 का सोल्यूशन बताओ, तो आप मुझे बोलोगे मैम दिस इज ईजी, x = 5। जो इसका आंसर है वो एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है एंड एक इंटीजर है, क्योंकि 5 ये तीनों है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ x + 2 = 0 का सोल्यूशन बताओ, तो कितना हो जाएगा? x = -2। तो ना तो ये नेचुरल नंबर है ना होल नंबर, ये क्या है? एक इंटीजर, ठीक है। या मैं आपको बोलती हूँ x - 2 = -2 का आंसर बताओ, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से? 0, जो कि क्या है? एक होल नंबर या फिर इंटीजर, बट नेचुरल नंबर नहीं। कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है, 2x = 3, इसका आंसर क्या होगा? x = 3/2। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि वो तो नॉर्मल नंबर होता है ना, या तो वो 3 होता है या वो 2 होता है। 3/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर भी नहीं है। क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर भी नहीं है। तो इस तरह के नंबरों को हम क्या बोल देते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q where Q is not equal to 0. This is really important. Q is not equal to 0 का मतलब क्या है? अगर मैं लिख दूँ 2/0, इसका मतलब है 0
इज डिवाइडिंग 2। डज इट एवर हैपन? हमें पता है ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ज़ीरो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, ये पढ़ा है ना हमने, या ज़ीरो भी किसी का भी डिवाइजर नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे क्यू क्या होता है हमारा, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या डेफिनेशन है रैशनल नंबर की? अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट आर रैशनल नंबर, देन रैशनल नंबर्स आर नंबर्स, यू कैन नोट इट डाउन, जैसे आपकी बुक में मिल जाएगी, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। रैशनल नंबर्स आर नंबर्स of the form P by Q where Q is not equal to 0. Let me write it here. I think this will be blank. Q is not equal to 0. Okay, हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स क्या लगते हैं, नेचुरल होल नंबर, ये सब रैशनल नंबर में कंटेंट हैं कि नहीं है? यू थिंक सो? कहने का मतलब अगर मैं कोई इंटीजर लेती हूँ, क्योंकि इंटीजर में नेचुरल होल नंबर कंटेन है, लेट्स से -2 और लेट्स से 3, ये दोनों इंटीजर हैं, नेचुरल नंबर भी हैं और होल नंबर भी है, राइट? तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -2/1, राइट? 3 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/1। सो जो रैशनल नंबर है वो ऐसा सेट है जिसमें इंटीजर्स कंटेन है, इंटीजर्स ऐसा सेट है जिसमें होल नंबर कंटेन है, एंड होल नंबर ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर कंटेन है, राइट? इंटरेस्टिंग। अब तो सबसे बड़ा कौन हुआ, रैशनल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा आता है, मतलब नीचे वालों में कुछ ना कुछ मिसिंग है। नेचुरल नंबर में क्या, इसमें क्या एक्स्ट्रा आ जाता है, 0। इसमें क्या आ जाता है एक्स्ट्रा, नेगेटिव नंबर। इसमें क्या आ जाता है एक्स्ट्रा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, वट एवर यू वॉन्ट टू से, राइट? तो जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है जो होल नंबर पे एप्लीकेबल है वो नेचुरल नंबर पे, राइट? क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर्स आ जाते तो प्रॉपर्टीज़ डिफर कर जाती है, ठीक है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हम चारों के बारे में पढ़ेंगे, ओके? जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली प्रॉपर्टी विल बी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब क्या है कि घर की बात घर पे रहनी चाहिए, ठीक है? तो इनमें से कौन कौन घर की बात घर पे रखता है, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर फॉर क्लोजर। I think I can make a table for you people to understand better. This works. Yeah. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर की, फिर हम बात करेंगे होल नंबर, देन इंटीजर्स एंड देन रैशनल नंबर, राइट? क्लोजर के अंदर बात कर रहे हैं सबसे पहले। सो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, 4 ऑपरेशंस होते हैं ना मैथ्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्लोजर। क्लोजर का मतलब है अगर मैं कोई 2 नंबर किसी सेट से उठा रही हूँ तो उसका आंसर ऑपरेशन लगाने के बाद उसी में आना चाहिए, ठीक है? तो हम ये एडिशन के लिए चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे, लेट मी नो, सबसे पहले एडिशन के लिए, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए और लास्ट में डिवीजन के लिए, ठीक है? सो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं नेचुरल नंबर के लिए। तो हमने कोई भी 2 नेचुरल नंबर ली, लेट्स से 2 एंड 3। अगर मैं इनको ऐड करती हूँ, ठीक है, 2 + 3, आंसर कितना है 5। 5 भी क्या है, नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है नेचुरल नंबर के लिए।
अब चेक करते हैं होल नंबर एक्स्ट्रा क्या है 0, तो 0 को ही लेके देते हैं 0 प्लस एनी नंबर, एनी होल नंबर वी कैन टेक। लेट्स से आई टेक 4, 0 प्लस 4 कितना आया 4, 4 भी क्या है होल नंबर है ना, तो ये भी क्या करती है होल्ड करती है। इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या है कोई नेगेटिव ले लेते हैं, अब दोनों नेगेटिव भी ले सकते हो, दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हो, मैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले रही हूँ, जिसका आंसर कितना आएगा 2, जो कि क्या है एक इंटीजर। ठीक है, तो मतलब आप कोई भी रैंडम नंबर ले लो, होल नंबर अगर आप 2 होल नंबर लेते हो तो आंसर क्या आता है हमेशा होल नंबर। अगर आप दो नेचुरल नंबर लेते हो तो आंसर क्या आता है हमेशा नेचुरल नंबर। अगर आप दोनों होल नंबर लेते हो तो आंसर क्या आता है हमेशा होल नंबर। अगर आप दोनों इंटीजर्स लेते हो तो आंसर क्या आता है आपका इंटीजर। रैशनल नंबर का क्या होगा, लेट्स से अगर आप लेते हो 1/2 एंड लेट्स से 3/2, आंसर कितना है 4/2 या फिर 2, यानी 2/1, तो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। मतलब अगर ये रैशनल है ये रैशनल है तो एडिशन भी क्या होती है हमारी रैशनल। ठीक है, तो इस टेबल में हम क्या फिल कर सकते हैं अंडर एडिशन ये सारे के सारे क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं होल्ड करते हैं। यस यस यस। आई थिंक नेचुरल नंबर आपको ऊपर विजिबल नहीं होगा, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ नेचुरल नंबर्स एंड लेट्स से यस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन लेट्स से कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लिए हमने 7 एंड 4, इनको सब्ट्रैक्ट किया, आंसर कितना है 3, तो 3 होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे हम, सॉरी। सो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर में 0 ले लेंगे, लेट्स से 0 -2, आंसर कितना है -2। -2 होल नंबर होता है नहीं, राइट? सो दिस इज अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर, बट द आंसर इज नॉट अ होल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। मतलब सब्ट्रैक्शन होल नंबर के केस में घर की बात घर पे नहीं रखती, वो किसको बता देती है इंटीजर्स को। समझ आए? सो नेक्स्ट लेट्स टेक इंटीजर -2, एक इंटीजर ले लिया मैंने, माइनस कर दिया उससे -4 को, तो कितना होगा -2 + 4, आंसर कितना आया 2, एंड 2 इज एन इंटीजर, राइट? तो इंटीजर में ये होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। अच्छा बच्चे, होल नंबर में भी तो देखो, इस केस में तो ये आंसर आ रहा है 7 और 4, ठीक है, लेकिन सपोज मैंने ले लिया 4 - 7, आंसर कितना आया -3। देखो सब्ट्रैक्शन के अंदर ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन जो आंसर आया वो क्या है एक इंटीजर, राइट? ये एक इंटीजर है, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब है नेचुरल नंबर के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। सब्ट्रैक्शन के अंदर ना तो नेचुरल नंबर घर की बात घर पे रखता है, ना होल नंबर घर की बात। इंटीजर्स यस, ओके। रैशनल नंबर कुछ भी ले लो, लेट्स से 7/4 एंड माइनस कर दिया हमने इसमें से 9/4, आंसर कितना है -2/4, विच इज इक्वल टू -1/2, राइट? तो ये p/q की फॉर्म में लिखा गया एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? सो दिस इज क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर ऑल्सो, because this belongs to rational number, right? So under subtraction, whole number are not a good confident to share information with. Integers yes, natural number no, rational number yes. I hope you people are getting what I want to say. क्लोजर का मतलब है आपने कोई भी दो नंबर उस सेट से उठाए, चाहे वो होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है या नेचुरल है, और फिर चेक किया कि वो ऑपरेशन के बाद वही लाया करते हैं कि नहीं। ठीक है, अब जल्दी से मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। लेट्स से अगर मैंने दो नंबर मल्टीप्लाई किए 2 और 3, तो आंसर कितना है 6, राइट? जो नेचुरली नेचुरल। अगर ले लिया 0 × 1 तो कितना है 0, जो कि होल नंबर ही है। इंटीजर्स लेट्स से -1 × -3, आंसर कितना आया 3, राइट? जो कि इंटीजर ही है। और लास्ट में क्या आता है रैशनल नंबर, लेट्स से 1/2 × 3, because 3 is 3/1 only, आंसर कितना है 3/2, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर।
सो अंडर मल्टीप्लिकेशन सब कुछ क्या है हमारा, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके चलो डिवीज़न आप खुद ट्राई करो। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, कोई भी 2 होल नंबर लो, डिवाइड करो, चेक करो कि वो होल नंबर आता है कि नहीं। ऐसे इंटीजर्स, ऐसे रैशनल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर, डू इट। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके फास्ट। डन। लेट्स टेक एनी 2 होल नंबर। मैंने ले लिए, नेचुरल नंबर से शुरुआत करते हैं। अगर मैंने लिया 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना है 2, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर है। पर ये हर किसी के लिए 2 होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हमेशा बड़े को डिवाइड करें, छोटे को भी तो कर सकते हैं, कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले सकते हैं। ऐसे 2 डिवाइडेड बाई 4, आंसर कितना है 1/2 या फिर 0.5, जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। सो जो डिवीज़न है दैट इज़ नॉट क्लोज अंडर नेचुरल नंबर। सिमिलरली होल नंबर भी सेम ले सकते हैं हम, वो भी नहीं आएगा। तो नेचुरल होल नंबर के लिए डिवीज़न में भी ये घर की बात घर पे नहीं रखते हैं। लेट्स से इंटीजर्स, -4 डिवाइडेड बाय -2, आंसर कितना है 2, ग्रेट। देन -2 डिवाइडेड बाय -4, दैट्स नॉट सेम। कितना आएगा बच्चे 1/2 and 0.5 again, and which is not a integer, right? तो इस बार तो इंटीजर भी घर की बात करके नहीं रख रहा, so rude. And the last one is रैशनल नंबर, राइट। रैशनल नंबर में अगर हमने ले लिया, अच्छा इनमें से कुछ भी ले लें, ये सारे रैशनल नंबर हैं, राइट, लेकिन इनके जो आंसर्स हैं वो नेचुरल और होल नंबर के अकॉर्डिंग तो क्लोज नहीं है, लेकिन अगर मैं रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग देखूँ तो है, क्योंकि 1/2 क्या फॉर्म है p/q की फॉर्म, और जो हमारा q है वो कितना है 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब रैशनल नंबर क्लोज है। हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेके देखेंगे। लेट्स से 2/3 डिवाइडेड बाय 4/9, तो कितना हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। आई होप ये सबको आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। आंसर कितना है 3/2, ठीक है, विच इज़ ऑफ द फॉर्म p/q, एंड q की वैल्यू कितनी है 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। और अगर हमने कोई नॉर्मल, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दे रही थी मैं, 2 and 4 ले लिया, तो दिस इज़ 2/1, दिस इज़ 4/1, दिस इज़ ऑल्सो रैशनल, दिस इज़ ऑल्सो रैशनल, और इसका आंसर कितना आ रहा था पीछे 1/2, दिस इज़ ऑल्सो रैशनल, ठीक है। मतलब ये सिर्फ रैशनल नंबर है जो डिवीज़न का साथ देते हैं और घर की बात करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डिवीज़न में दिस इज़ नो, इंटीजर्स आर नो, रैशनल आर येस, एंड दिस इज़ नो, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी समझ आती है कि आपने 2 नंबर उठाए, उनको चेक किया, कोई भी ऑपरेशन लगाया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो उसी के अंदर लाया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़नी है दैट इज कॉम्यूटेटिव। ओके, रिपीट आफ्टर मी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, जब आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। मतलब अगर मैंने a+b किया या b+a किया, आंसर सेम ही आता है ना, मतलब इसको इसमें ऐड करूँ या इसको इसमें, दैट इज़ कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या है, आपने सिर्फ नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, जो पहले था उसको बाद में ले आए और जो बाद में था उसको पहले ले आए, लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली इसका भी हम सेम टेबल बनाएंगे। आई होप दिस इज डन एंड आई कैन डू इट हियर ओनली। अब हम इसको किसके लिए करेंगे, कॉम्यूटेटिव के लिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद होल नंबर फर्स्ट। कोई भी 2 होल नंबर लो, एडिशन चेक करना है पहले कि कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है, ठीक है। सो कोई भी 2 नंबर लिए हमने 2 and 3 एंड आई ऐड देम अप, आंसर कितना है 5, राइट। अब मैं उल्टा ले लेती हूँ, अगर 3 + 2, आंसर कितना है अगेन 5,
इसका मतलब क्या है, ये कॉम्यूटेटिव है क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। जो पहले आ रहा था मैंने उसको बाद में ले लिया, जो बाद में आ रहा था उसको पहले। आंसर क्या आ रहा है हमारा, सेम। सो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, सो इट इज़ कॉम्यूटेटिव. what were these were natural numbers. Let's say whole number. 0 plus 2 is 2, and 2 plus 0 is also 2, right? So this is also commutative, right? Let's say integers. Minus 2 plus 4 and plus 4 minus 2, are they same? Let's see. Minus plus is minus only, so when you subtract 4 and 2, the answer is 2 and the bigger number is 4, so it will be plus. And here plus minus is again minus, and 4 minus 2 is 2 and the bigger number is plus, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा प्लस. तो दोनों केसेस में सेम आ रहा है, तो ये कॉम्यूटेटिव है. समझ आ रही है कि मैं थोड़ा धीरे करूँ? कमेंट सेक्शन में जस्ट टेल मी, शुड आई स्लो डाउन माई स्पीड और इज इट ओके? Next is rational number, right? It's a 2/3 plus 1/3 या फिर 1/3 plus 2/3. कॉम्यूटेटिव समझ आ रहा है बच्चे? हमने ये नहीं देखना कि जो आंसर है वो उसी के अंदर आ रहा है कि नहीं. अब हमने क्या देखना है कि जो आंसर है वो सेम आ रहा है कि नहीं, कि अगर हम डिजिट्स पलट देते हैं, ठीक है. सो नाउ सिंस द डिनोमिनेटर इज सेम, तो ये 3 आएगा. 2 + 1 कितना आ गया, 3. ऐसे ही 1 + 2 कितना आ गया यहाँ पे, 3, और डिनोमिनेटर सेम है तो 3 रहेगा, ठीक है. ये सेम आ गया, मतलब यहाँ पे भी एडिशन सबके अंदर क्या आ रहा है हमारा, कॉम्यूटेटिव. ठीक है बच्चे. सब्ट्रैक्शन. कोई भी दो नेचुरल नंबर लिए, लेट्स से 2 and 4. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देना है इसको उल्टा, 4 and 2. अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, राइट. 2 - 4, इसका आगे प्लस साइन है, प्लस माइनस इज माइनस. 4 - 2 इज 2. बड़ा नंबर क्या है, 4, तो इसके आगे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का. एंड 4 - 2 कितना होता है, 2. अब मुझे बताओ, -2 और 2 इक्वल होते हैं? ऑब्वियसली नहीं, राइट. तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है. इज इट क्लियर? ये कॉम्यूटेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेम नहीं आ रहा है. ये हमने किसके लिए चेक किया, नेचुरल नंबर के लिए. होल नंबर में भी ये आएंगे ही आएंगे, तो ऑब्वियसली होल नंबर में भी ये कंटिन्यू नहीं होगा. लेकिन आपको 0 के लिए चेक करना है, कर सकते हो, बट ऑलरेडी एक एक्सेप्शन आ गई, तो ये होल नंबर के लिए भी नहीं होने वाला. लेट्स से इंटीजर्स. पहले नेगेटिव लिख देती हूँ क्योंकि माइनस तो करना ही है. लेट्स से एक ले लिया मैंने इंटीजर मेरा -4, एक इंटीजर ले लिया मैंने 2, नॉर्मल 2, ठीक है. अब मैं यहाँ पे 2 लिखूँगी, यहाँ पे लिखूँगी -4. आंसर चेक करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं. -4 -2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस. तो आंसर क्या आ जाता है, 6. बड़ा नंबर 4 है तो नेगेटिव साइन. इसको क्या लिखेंगे, 2 - +4, 2 + 4 इज 6. सो -6 and 6, क्या ये सेम है, नहीं, राइट. सो ये भी हमारा क्या आ गया, दिस इज ऑल्सो नॉट कॉम्यूटेटिव. सब्ट्रैक्शन में तो कोई साथ है ना. ओके, रैशनल नंबर्स. 2/3 - 1/3 and 1/3 - 2/3. आपको पता है ना बच्चे, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम सेम ही है, 3. नाउ 2 - 1 इज 1, यहाँ पे भी एलसीएम सेम ही है. एंड 1 - 2 इज अगेन -1. तो हम क्या देख रहे हैं, सब में जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम आ रहा है, बट साइन का डिफरेंस है. बट अगेन 2 and -2 आर नॉट सेम, एंड 1/3 and -1/3 आर नॉट सेम, राइट. सो दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव. सो जो कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में किसी में भी होल्ड नहीं करती. ओके. Okay, let's check multiplication and division fast before we end the class. Okay, multiplication, that means let's say natural number any 2 and then 3, or 3 and 2, are they same? 2 into 3 is 6, 3 into 2 is also 6, so it's commutative. Whole number, all natural number will come. Let's check 0, 0 into 1 and 1 into 0. Isn't it the same? Yes, 0 into 1 is 0 and 1 into 0 is also 0. So ये भी क्या हो गया हमारा, कॉम्यूटेटिव. नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, इंटीजर्स, राइट. सो लेट्स से -2 × -3.
2 इंटू 3 इज 6, माइनस माइनस प्लस. अब कॉम्पिटेटिव चेक कर रहे हैं तो जो पिछला नंबर है -3 उसको हम आगे रख देंगे और -2 के पीछे. 3 2 ज़ा 6 अगेन एंड माइनस माइनस इज प्लस. तो सेम आ गया. तो ये भी क्या है, कॉम्यूटेटिव रैशनल नंबर. 2/3 इंटू 1/2 कितना है 1/3, या फिर 1/2 इंटू 2/3 कितना है 1/3. तो इसका मतलब ये भी कॉम्यूटेटिव है. तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में सब क्या है, कॉम्यूटेटिव. इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अंडर commutative property, all of them are correct, right? Let's check division. Do it with me. Let's take any two natural number. Let's say 4 and 2, and 4 divided by 2, and now I reverse it, 2 divided by 4. Now 4 divided by 2 is what, 2 only, but 2 divided by 4 is 1/2. Do you think they are same? No, right? So this is not commutative under division. Let's now, since natural number is not commutative, whole number will also not, because these are also whole number, and integer will also be not, because these are also integers, and even the rational number are not going to be the same, because no, rational number we can still check, but although they are not going to be, but I don't want to confuse you people. So let's take any two rational number, although these are also rational number and it's not coming to be same. Let's take a fraction for you, 2/3 divided by 3/4, or 3/4 divided by -2/3. Can you solve that? If I solve this, this will come out to be -2/3 into 4/3. The answer is -8/9, right? And for this one, this will be 3/4 multiplied by 3 by -2, which is 9 by -8. Can you see, हर किसी में उल्टा reciprocal. So this is also not holding it. So this table is quite easy to remember for you. In commutative, the multiplication and addition holds true, but subtraction and division doesn't hold true for any one of them, right? So we have like 2 more properties, I guess, and we continue that in the next class. One is associative and other one is distributive. Okay, I hope you enjoyed the session. See you. Goodbye.